जय माता दी। दिल्ली की एक सुहानी सुबह और हमारी यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है और इस वक्त मैं मेट्रो के लिए चल पड़ा हूँ, जहाँ से हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे। तो ई रिक्शा वाले से एक सुबह हमारी मुलाकात हुई और इनकी एक बात इतनी अच्छी लगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पूछा मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है, कितने पैसे लोगे? अकेले थे हम लोग। इनकी एक बात उन्होंने जो कही वो इंसानियत को दर्शाता है। आपको जो उचित लगे दे देना, देने वाला ऊपर वाला। तो ऊपर वाले पे जब विश्वास है तो नीचे वाले की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शुक्रिया। और कुछ लेना है क्या? चिप्स ले लो। चलिए 2 ले लिया हमने। कितना हो गया? ये मैंने चिप्स ले लिया है रास्ते की। तो हमारा शहर जो एकदम से शांत रहता है और दिल्ली की जो सुबह होती है ना, उस सुबह भी इतनी चीपों से होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और इस वक्त ये स्थिति है। तो फाइनली हम लोग भागते दौड़ते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग टर्मिनल 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखलाना चाहूँगा। काफ़ी सफाई है और अच्छी तरह से इन्होंने हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है और ये लगता है कि हम लोग इस वक्त फॉरेन में हैं। तो लेट्स गो टू टर्मिनल 2। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, 140 सीढ़ियाँ हैं। आपको इसके साथ मूव करते रहना है तो आपको सुविधा होगी। तो पहुंच गए ना अंदर टाइम पे? एकदम फाइनली हम लोग पहुंच गए और एक तरह से सुबह का मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज हो गया, लेकिन एट लास्ट पहुंच गए टाइम पर। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ये चीज़ तो हो गया ना कि मोहतरमा को आज मैंने पैदल काफ़ी दूर तक चला दिया। असल में जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 2 की दूरी अच्छी खासी है और काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो वो मेरे पीछे पीछे लिटरली दौड़ दौड़ के आ रही थी ताकि मेरा साथ नहीं छूटे। और हमने यहाँ सिक्योरिटी चेक इन कर लिया, बैगेज भी डाल दिया है और अंदर आ चुके हैं। तो बहुत वो रिलैक्स महसूस कर रही है। तो निश्चित है घर वापसी की जो खुशी होती है उसके चेहरे पे नज़र आ रही है। और 2-3 दिनों से जो हमने बच्चों से दूरी बना रखी है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, इसलिए अंदर से एक अजीब तरह की खुशी मिल रही है। तो चलते हैं रांची के लिए। बड़े जोरों से भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे सुबह के नाश्ते में डोसा को प्रेफर किया ताकि पेट कुछ भर सके। हमारी आदत है सुबह सुबह रोटी खाने की और भूख ज़्यादा जोर से लगी तो मोहतरमा ने तो अपने लिए ले लिया और पाव भाजी वगैरह। ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और मैंने जो डोसा खाया, मैं आपको बता दूं बोकारो में जो 75 रुपीज़ का हम लोग का डोसा कॉफ़ी हाउस वाले में देते हैं ना, उसकी जो क्वालिटी है ना उसके बराबर कुछ भी नहीं है। इसका सांभर की आप क्वालिटी देखिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चटनी तो तुलनात्मक मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। बोकारो एक छोटा शहर है, देश की राजधानी है, लेकिन जब पैसा आप ले रहे हो तो उसका वो रिजल्ट आना चाहिए। 300 रुपये का एक डोसा कोई रेट कम नहीं है, उसके हिसाब से आपको क्वालिटी भी होनी चाहिए और वो क्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं। और फाइनली हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखलाऊँगा पीछे हमारी ये फ्लाइट यहाँ खड़ी है और अब हम लोग उसके अंदर जाएंगे और फिर रांची के लिए रांची मिलते हैं रांची में। आते रहते जाते रहते हैं, जयपुर गए होते हैं, जयपुर से लौट रहे हैं। ये हेडक्वार्टर में है। हाँ यही कानपुर में। हाँ। ओके। और इस वक्त हमारा विमान रनवे पे उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा ये कैसे लिफ्ट और थोड़ी तेज़ी से रनवे पे दौड़ता हुआ हमारा विमान। और ये दिल्ली इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा और विमान ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है इस वक्त और थोड़ी देर और ये छोड़ चले हम लोग दिल्ली। तो अब रह गए दिल्ली नीचे और हम धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों पर। मैं आपको एरियल व्यू दिखाना चाहूँगा।
तो इस वक्त हम लोग रांची एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। तो एयरपोर्ट से उतरकर सीधे हम लोग यहाँ आ गए भैया के यहाँ रांची जीसी में हम लोग हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि निधि भी है और उसकी बहन स्नेहा भी है। हेलो निधि, कैसा हो? आप कैसे हो? बढ़िया। तो ये जो छोटे छोटे दोनों बच्चियाँ अब बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन मैंने इनको बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। चाहे वो बनारस में रही हो, चाहे जहाँ भी रही हो, जयपुर में रही हो, तो मैंने शुरू से इनको बढ़ते हुए देखा है। तो इनके साथ मिलने की खुशी ही कुछ अलग होती है। एक आत्मीय खुशी मिलती है अपने बच्चों को इस तरह से विकसित होते हुए देखना। तो इस वक्त मैं रांची से थोड़ी देर में निकल जाऊंगा और मैंने भैया का इंतज़ार किया। उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि वो अभी तक आ नहीं पाए हैं, तो हम लोग अब निकल सकते हैं बोकारो के लिए। और अभी तुरंत मेरे पास एक फ़ोन आया है सहदेव के बेटे का। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं उससे मिलने के लिए SCG कैंसर वार्ड जा रहा हूँ। वक्त मैं सहदेव के साथ में हूँ SCG कैंसर हॉस्पिटल में। मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। शुरू से मेरे साथ रहा है। घबराना नहीं है बिल्कुल, हम लोग हैं ना, एकदम ठीक हो जाएगा। बोलो ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। भगवान में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप जब साथ हैं तो सब ठीक। हाँ, तुम रो क्यों रहा? देखो सब कोई है, राजकुमार है, सब कोई है, हम लोग हैं, क्यों घबरा रहा है? हम लोग हैं ना। तुम्हारे लिए रांची से बोकारो से जब तक हम लोग आते ही नहीं आते, हमेशा साथ में रहते हैं ना तुम्हारे। पैसा रुपये में नहीं सोचना है, ठीक होने के लिए सोचना है, ठीक है? तो आप लोग जो भी मेरे शुभेच्छु हैं, देख रहे हैं, भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा ये ठीक हो जाए। और हमारी शुभकामना इसके साथ है, ये जरूर ठीक होगा, मुझे विश्वास कीजिए। एकदम बोलो, एकदम ठीक होना है, हिम्मत रखना है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?